तहरीक इंसाफ के वकला का अदालत में खबर मानिका पर हमला। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खबर मानिका पर बोतलें और थप्पड़ मारे। दौरान समात खबर मानिका बयान देते हुए आपदीदा बानी पीटीआई को बददुआएं देते रहे। पीटीआई के वकला की मुदाखलत पर तलकलामी हो गई। जज शाहरुख अर्जुमन की चैम्बर में जाने के बाद वकला ने हंगामा आराई की, शेम शेम के नारे लगाए। कमरा अदालत के बाहर भी वकला ने खबर मानिका पर तशद्दुद किया और गालियां दी। खबर मानिका ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। वकला खबर मानिका को गालियां देते हुए गाड़ी तक छोड़कर गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस लटक गया। खबर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद, आज फैसला ना सुनाया जा सका। केस किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए। जज ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। लिखा, खबर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। पहले भी अदम एतमाद की दरख्वास्त खारिज की जा चुकी। दोबारा अदम एतमाद पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा जो कि आई थिंक चौथा मुकदमा होगा, कितना चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना होगा। तोशा खाना में चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी जारी। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले खबर मानिका घटिया आदमी है। बानी तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक गंदी जुबान इस्तेमाल की। दबाव के बायस इद्दत केस नए सिरे से दूसरे जज के पास चला गया। इदारों की कोशिश है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर न आए। शाह महमूद कुरैशी को भी इकट्ठे 9 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। साइफर केस में अगर आजाद हुए तो भी बाहर नहीं आ सकेंगे। मलिक रियाज को दबाव के बायस मुल्क छोड़ना पड़ा। जिस तरह कोर्ट में एक मर्तबा हुआ था, कंप्लेनेंट खबर मानिका खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क, मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ, वहां पे बदकिस्मती के साथ तरक्की नहीं होगी। खबर मानिका ने अदालत में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आज जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था। बहस मुकम्मल हो चुकी थी। फैसला बानी पीटीआई के हक में आना था। उमर अयूब बोले, अदालत में गुफ्तगू पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। जजेस को जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। शिबली फराज ने कहा, सियासी मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई जेल से जल्द बाहर आएंगे। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक अदालती फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमीशन को तनकीद का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिदायत पर रजिस्ट्रार ने खत लिखा। कहा, एक जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। अदालती फैसले के हवाले से बिला जवाब तनकीद की गई। माजी की गैर जमहूरी गलतियों पर कायम रहना मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलतियों का अजाला किया। बरतानिया भी अपनी गलतियों का अजाला करे। लापता शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। थाना धीर कोर्ट की रिपोर्ट अदालत में पेश। अहमद फरहाद को कोहाला पुल से गिरफ्तार किया गया। जिला बाग में मुकदमे में नामजद हैं। अहमद फरहाद ने पुलिस से बदतमीजी और कार्य सरकार में मुदाखलत की। दौरान समात वजीर कानून भी अदालत में मौजूद थे। आजम नजीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कभी जज्बाती नहीं होते, आइन पढ़कर आते और इसी की बात करते हैं। सहाफ़ी अहमद फरहाद के मुतालिक सवाल पर कहा, वो तफ्तीशी अफसर नहीं है। सेक्रेटरी के मर्डर के ऊपर आप जज्बाती क्यों हो जाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। नहीं होता, मैं आइन पढ़ के आता हूँ और आइन की बात करता हूँ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सदर नून लीग बनते ही अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़रा भी शरीक हुए। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत की तारीफ की। कहा, अशाया खुरोनोश की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाएंगे। आइंदा माली साल कीमतों में कमी के लिए सब्सिडी बरकरार रखी जाए। पार्टी सदर की बजट में किसानों के लिए रिलीफ पैकेज रखने की हिदायत। एलपीजी की कीमत में यकमुश्त 70 रुपए फी किलो की कमी। कीमत 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। पेट्रोलियम कीमतों में भी मजीद कमी का इम्कान। 1 जून से पेट्रोल 5 रुपए 27 पैसे फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 13 पैसे सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 8 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान।
हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान आबासी भी हैं, 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। मियां साहब से 35 साल का ताल्लुक है, जाती ताल्लुक है और रहेगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मियां साहब ने बात कर दी, मेहरबानी, इनकी बड़ाई है। मियां साहब वज़ादार आदमी हैं। मजीद बोले वो इस सियासत से मुतालिक नहीं है जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त कर रही है। हुकूमत इतने दिन ही चलेगी जितने दिन लाने वाले चाहेंगे। सूरज आग बगोला, आज भी दिन भर कहर बरसाया। धूप थी नाकाबिले बर्दाश्त, साए में भी सुकून न आया। मुल्क के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। आज दादू में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 51 डिग्री रिकॉर्ड। मोहनजोदाड़ो और सिब्बी में 50, नवाबशाह, सक्कर और तुर्बत में 49 दर्जे रहा। हैदराबाद में 48, कराची में 42 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में आज सबसे ज्यादा गर्मी लाहौर में 46 डिग्री रही। दिन के मुख्तलिफ इलाकों में जानलेवा गर्मी, 4 अफराद जान बहक। हैदराबाद में 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की वजह से 2 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। मकामी अदालत में तैनात एहलकार रिजवान शेख गर्मी के सबब इंतकाल कर गया। 2 रोज कबल ASI भी गर्मी से मुतासर होकर चल बसा। जामशोरों में गर्मी की शिद्दत से 2 भाई चल बसे। 10 साला राशिद गबूल और 12 साला अली शेर गबूल घर के बाहर खेल रहे थे। गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। दोनों अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। कराची में दर्जा हरारत 42 तक जा पहुंचा। शिद्दत कई डिग्री ज्यादा महसूस की गई। 1 जून तक हीट वेव का भी खदशा। आइंदा 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कराची समेत सिंध भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर कराची में शदीद गर्मी में इम्तिहानी मराकज में नाकाफी सहूलियात, तलबा और तालिबात परेशानी का शिकार। मलिर के स्कूल में कोई पंखा नहीं, गर्मी से तलबा बेहोश। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील लोड शेडिंग, आवाम का गर्मी से बुरा हाल, सड़कों पर आ गए। जिला खैबर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतजाम एहतजाज, मुश्तिल मुजाहिरीन की नारेबाजी। लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। कहा रोजाना सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है और 21 घंटे बंद रहती है। उधर मुल्क में बिजली की तलब बढ़ते ही बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से तजावुज कर गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अथॉरिटी के पॉलिसी बोर्ड का इजलास। आइंदा माली साल के दौरान 47 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। रेवेन्यू अथॉरिटी के मुख्तलिफ मुजवज़ा रेगुलेशंस की मशरूत मंजूरी दे दी गई। अली अमीन गंडापुर की अथॉरिटी की इस्तेदादेकार बढ़ाने के लिए खाली असामियाँ पुर करने की हिदायत। उधर KB हुकूमत ने मुलाजिमों की तनख्वाहों में इजाफा विभाग की बजट से मशरूत कर दिया। इलेक्शन कमीशन 6 जजों को एक हफ्ते में इंतखाबी ट्राइब्यूनल मुकर्रर करे। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के नामजद करदा जजों के बतौर ट्राइब्यूनल तकर्रुर का पाबंद है। लाहौर हाईकोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्राइब्यूनल को केसेस मार्क करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद करीम ने जारी किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। ट्रिब्यूनल में NA 47 में धांधली के केस की समाअत। नून लीग के तारिक फजल से फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी के साथ 5 जून तक तलब। आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हुक्म जारी किया। फैसलाबाद में NA 97 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म कलअदम। लाहौर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद के सादुल्ला की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। कहा नताइज मुरतब होने के बाद दोबारा गिनती का हुक्म नहीं दिया जा सकता। कैमरा दरखास्त गुजारों और TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करे। सिंध हाईकोर्ट का अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
पैमरा डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब। कहा रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग के दौरान इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। लाहौर हाईकोर्ट में भी अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ समाअत। पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। उन्हें जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मुयस्सर। वज़ीर इत्तला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ खदशात दुरुस्त करार दे दिए। शर्जील मेमन ने कहा कि इस शख्स की लड़ाई किसी पाकिस्तानी से नहीं, पाकिस्तान से है। ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसने बार बार मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसराइली लॉबी इनकी पुष्ट पर खड़ी है। पंजाब से गंदम स्मगलिंग में सरकारी अफसर ही मुलविस निकले। खुफिया इदारों ने तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदार एहलकारों की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 108 अफसर और एहलकार मुलविस, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी खूब माल कमाया। महकमा खुराक, पुलिस, CTD और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकार भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने स्मगलिंग में मुलविस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। पंजाब से गंदम पहले खैबर पख्तूनख्वा और फिर अफगानिस्तान स्मगल की गई। खिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से स्कूलों के बच्चों को नाश्ता फराहम करने का मंसूबा। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची को किसी हुकूमती इमदाद की जरूरत नहीं, ये ज्यादा टैक्स देता है। दुनिया का सबसे बड़ा फलाही और खैरात देने वाला शहर है। जो काम रियासत को करना चाहिए वो सिलानी ट्रस्ट कर रहा है। गवर्नर कामरान टिसोरी बोले फ्री ब्रेकफास्ट मंसूबे पूरे सूबे में फैलाए जाएंगे।